राजनीति के 3 बड़े चेहरे हैं और ये तीनों चेहरे बालासाहब ठाकरे की राजनीतिक गुरुकुल से निकले हैं। लेकिन अब हालात अलग हैं। सामने राज्य की सत्ता की लड़ाई है और तीनों चेहरे 3 अलग अलग मंच पर हैं। पहले हैं राज ठाकरे, जिन्होंने 18 साल पहले ही शिवसेना छोड़ दी थी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम का दल बनाकर खुद को अलग खड़ा कर चुके हैं। दूसरे हैं एकनाथ शिंदे, जिन्होंने 2 साल पहले उद्धव ठाकरे से बगावत की, सत्ता की कमान संभाली और शिवसेना पर भी कब्जा कर लिया। तीसरे हैं उद्धव ठाकरे, जो अपने हिस्से की शिवसेना लेकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नया है और हालात भी नए हैं। एक जमाने में जो लड़ाई तीनों नेता एक साथ मिलकर लड़ते थे, आज उसी लड़ाई में तीनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। जो लड़ाई लोकसभा चुनाव में शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की थी, वो अब शिंदे बनाम राज ठाकरे तक पहुंच चुकी है। शिवसेना आणि धनुष्यबाण ही ना उद्धव ठाकरेची प्रॉपर्टी आहे ना एकनाथ शिंदेची प्रॉपर्टी आहे, ती माननीय बाळासाहेब ठाकरेंची प्रॉपर्टी आहे। पुत्र प्रेम में फंसे राज ठाकरे की ये शब्द बता रहे हैं कि उनकी राजनीति अब दिशा बदल चुकी है। कुछ वक्त पहले तक उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के करीब आते दिख रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच दरार पड़ गई और ये दरार ऐसी है जो विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है माहिम विधानसभा सीट, जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। इसी सीट से शिंदे गुट की शिवसेना से सदा सरवड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2 बार वहां से जीत चुके हैं। अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में हैं और राज ठाकरे बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बेटे की सियासी बोनी खराब हो। यही वजह है कि राज ठाकरे ने शिंदे गुट के उम्मीदवार सदा सरवड़कर पर नाम वापसी के लिए जोर लगाया। बीजेपी की ओर से भी शिंदे गुट पर दबाव डलवाया। नाम वापस लेने से ठीक पहले सदा सरवड़कर ने सीएम शिंदे से मुलाकात भी की। तब माना गया कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे में समझौता हो चुका है, लेकिन जब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सरवड़कर के तेवर बदले नजर आए, उन्होंने साफ कर दिया कि वो अमित ठाकरे के लिए सीढ़ी नहीं बनेंगे। बता दिया है कि शिंदे साहब को मैं विड्रॉ करने के बाद अमित जी का चुन के आना मुश्किल है, तीसरे का किसी का फायदा हो सकता है। तो ये सारा समीकरण मैं समझाने के लिए राज साहब को जाके मिल रहा हूँ। शिंदे से मुलाकात के बाद सदा सरवड़कर राज ठाकरे से मिलने जाने वाले थे, लेकिन राज ठाकरे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसकी पुष्टि खुद सदा सरवड़कर ने की। राज साहब के पास गए थे, राज साहब का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे मिलना ही नहीं है और आपको अगर खड़ा रहना है तो आप खड़ा रहो। राज ठाकरे ने जो भी कहा वो एकनाथ शिंदे के लिए संदेश था और इसका असर मुंबई की कई सीटों के साथ साथ उन विधानसभा क्षेत्रों में भी नजर आ सकता है जहां एमएनएस ने प्रत्याशी उतारे हैं। शिंदे के फैसले के बाद बीजेपी भी माहिम सीट पर सदा सरवड़कर के साथ खड़ी हो गई है। निर्णय तीनों नेताओं ने लिया है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो मंजूर। उन्होंने निर्णय किया अमित ठाकरे, मंजूर। उन्होंने निर्णय किया सदा सरवड़कर, तो हम महायुति के ही साथ हैं। माहिम सीट पर सदा सरवड़कर के सामने एक नहीं बल्कि 2 ठाकरे की चुनौती है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट ने भी माहिम सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय है। शिवसेना शिंदे गुट से सदा सरवड़कर ताल ठोक रहे हैं, जिनकी टक्कर एमएनएस के अमित ठाकरे से होगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी महेश सावंत को उतारकर मामला दिलचस्प बना दिया। कुल मिलाकर तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ अमित ठाकरे और उनके पिता राज ठाकरे हैं, तो सामने शिवसेना के दोनों धड़े। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया था। वक्त वक्त पर बीजेपी के बड़े नेताओं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से राज ठाकरे की मुलाकात होती रही, लेकिन बदले माहौल में ये दौर खत्म हो चुका है और महाराष्ट्र की सियासत में दुश्मनी का नया चैप्टर खुल गया है।